जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने विज़िट किया सऊदी रिफाइनरी को। वहाँ पर जाके उन्होंने कहा कैन आई टेक अ सिगार हेयर। तो सऊदी शहज़ादे ने कहा जी ये रिफाइनरी चल रही है तो धमाके से उड़। उन्होंने कहा इसको बंद कर दें। इसको बंद कर दिया, रिफाइनरी सप्लाई जा रही थी। भुट्टो साहब ने सिगार लगा लिया, उधर जनाब फुन्ने टलियाँ बजना शुरू हो गई, सप्लाई बंद हुई। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिगार पी रहे हैं रिफाइनरी में बैठ। उसने दुनिया को पैगाम दिया था कि मैं चाहूँ तुम्हारा तेल बंद कर सकता हूँ। तो इमरान खान ने भी यही पैगाम दिया था कि मैं चाहूँ तुम्हारी फ़िज़ा बंद कर सकता हूँ। हमारे यहाँ गोरे थे, उनसे पूछना बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने कहा इन बिटवीन, ना लेफ्ट ना राइट, ना ऊपर ना नीचे। मतलब अब हम क्या कहें, वो शेख रशीद साहब नाराज़ हो जाते हैं मुझसे जब भी मैं बिलावल भुट्टो के बारे में कुछ बात करता हूँ। तो शेख रशीद साहब मुझे स्पेशली डांटते हैं कि यार तूने इंटरव्यू में ना फिर बिलावल भुट्टो को बुरा भला कहा। तो ये पता है कि मैं उनके तो जाने मन है ना। हाँ वो मतलब अब जाने मन है या जाने तमन्ना है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब भी मैं बिलावल के बारे में कुछ कहता हूँ, मैं बिलावल भुट्टो साहब इस कैमरे के शेख रशीद साहब बहुत बुरा मानते हैं। और शेख साहब माजरत, मैं आपका शागिर्द भी हूँ, आपके हल्के से भी हूँ। पाकिस्तान के अक्लमंद लोग हम कह लेते हैं बैठे, वो कहते हैं साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई। मतलब कुड़ी ब्याही नहीं गई, सुहागरात हो गई। अच्छा हाँ, निकाह नहीं होया, सीधी सीधी बस हो गई सुहागरात। इसराइल में तिजारत हो गई। मौलाना का दीन मर गया, मौलाना के दीन में से रूह निकल गई, मौलाना की दाढ़ी में से सुन्नत भी निकल गई। मौलाना की दाढ़ी में से सुन्नत भी निकल गई। क्यों? यहूदी एजेंट तो इमरान खान था, लेकिन वो यहूदी एजेंट कैसा यहूदी एजेंट था जिसने कुरान की तालीम लाजमी करार दे दी ऐसी बात स्कूलों में। कोई शक। यहूदी एजेंट इमरान खान वो कैसा यहूदी एजेंट है जो रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बना के सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जवानों को पढ़ा रहा है। बिल्कुल। यहूदी एजेंट इमरान खान था, वो कैसा यहूदी एजेंट था, वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे खड़ा होके पीछे गोरे को ऐसे झुक के सलाम नहीं करता जिस तरह मोदी ने किया था, मुझे याद है वीडियो। वो जाता है और वो हाथ चौड़ा करके मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान की तरह ऐसे खड़ा होता है और कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम लड़ेंगे और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। वो तो यहूदी एजेंट था। तुमने तिजारत कैसे कर ली? इसका जवाब कौन देगा? मीडिया भी सोया हुआ है, सत्तू पी के। क्यों सोया हुआ है? पैसे उधर भी लगे हैं, पैसा आ रहा है। देखें, मुझे नहीं नज़र आया हामिद मीर ने कोई प्रोग्राम किया हो। और मैं आपको बताऊं, मैं आज से ना तकरीबन 4 साल पहले, मैं आपको बात बता रहा हूँ 2017 की 18 की 4-5 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था नया पाकिस्तान को। मतलब नहीं किसी से बात की थी, पर मुझे जब इंटरव्यू मैंने दिया वो मैं बात बता रहा हूँ। वॉल्यूम 10 मैंने कहा खोलें, जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। मैंने कहा मैं गारंटी कर रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूम 10 खोलें आप, जो पनामा केस का नवाज शरीफ का अंदर पड़ा हुआ है, JIT का वॉल्यूम 10 खोलें। हुसैन नवाज हसन नवाज की पार्टनरशिप है इसराइल की कंपनियों में, इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों के शहीदों के खून को इन्होंने बेचा हुआ है। बैतुल मुक़द्दस की इज़्ज़त को ये लोग बेच चुके हैं। और जो दावेदार थे हिफाजत करने के, लंबी लंबी दाढ़ियाँ और बड़ी बड़ी पगें रख के, तो बात वही हुई ना कि बांदर की तरह इधर छलांग मारी, उधर छलांग मारी, उधर छलांग मारी, भाग दौड़ करके आगे बैठ गई। मैंने भाग दौड़ कर ली। तो मौलाना फजलुर रहमान, तुम्हारी गैरत किधर मर गई है? आज इसराइल के साथ बिजनेस हो गया, तुम्हारा बेटा उस काबीना का हिस्सा है जिस हुकूमत ने ये काम किया, और तुम उस काबीना के हिस्से भी थे जिसने ड्रोन हमले की इजाज़त दी थी। और मैं आज आपको बताऊँ, ड्रोन हमले की इजाज़तनामे में सबसे पहला सिग्नेचर परवेज़ मुशर्रफ ने मौलाना फजलुर रहमान से कराया था। ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मैं आपको अगर 101% बता रहा हूँ, खबर झूठी हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा। ठीक ठीक। परवेज़ मुशर्रफ ने ड्रोन हमले की इजाज़तनामे पे सबसे पहला सिग्नेचर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे पीर तरीक़त मौलाना फजलुर रहमान, एकड़ों के मालिक औकाफ के, उन्होंने सबसे पहला सिग्नेचर किया। और अपने पख्तूनों का खून, 80,000 पख्तून जिनमें मदरसे के बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थीं, उनका खून इसके सर पे जाता है। ये बेगैरत जो कहता है ना कि मैं ये इमरान खान यहूदी एजेंट है, वो इमरान खान उस वक्त भी जाके पेशावर जाके उसने नेटो की सप्लाई बंद की थी। तुम किधर फिर रहे हो? तुम दाढ़ियाँ रख के, मैं अब क्या कहूँ तुम्हें, मुँह मोमना करतूत काफराना, मतलब अब मैं कहूँ कि सर सजदे में, और फिर आप समझ जाएंगे अगली बात, मैं कह नहीं सकता। तो इस किस्म के घटिया लोग, ये सदी के बदतरीन लोग हैं। आप ने फरमाया था सदी के बदतरीन लोग होंगे वो उलमा जो फसाद फैलाएंगे, फितना फसाएंगे। और वो दूसरा असद रहमान ऐसे खड़ा हो जाता है जेब में हाथ डाल के, ऐसे करके ना, ऐसे जी जी, और ऐसे कंधा ऊंचा कर लेता है। कभी ज़िंदगी में उसने हलाल नहीं खाया, ठीक है। बाप उसका अपने बाप की, इसके दादे की मुखबरी करता था। ये जनाब
पख्तूनों के खून बेचते हैं, ये क्या बात करेंगे यार। मैं उनको क्या कहूँगा, मतलब इलेक्शन भी होंगे इस मुल्क में, मैं यहाँ पर इसको कहते हैं ना समाप्त करते हैं, यहाँ पर इलेक्शन भी होंगे, ठीक हो गया, यहाँ पर जमहूरियत भी आएगी, जमहूरियत भी आएगी, क्योंकि इकबाल का शेर है कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख और पैवस्ता रह, शजर से उम्मीदें बाहर है।